ओम शांति। 25 अक्टूबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने अपने मीठे बच्चों को यही समझाया कि मीठे बच्चे, बाप परमपिता परमात्मा 5000 वर्ष के बाद एक ही बार संगम युग पर आते हैं, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है। ये युग बहुत छोटा है, इसलिए इसे लीप युग कहा जाता है। बाप आकर पतितों को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी ये पतित दुनिया है। नई दुनिया सतयुग पावन थी। बाप ज्ञान सागर के सिवाय कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा नहीं सकता। कर्मों के अनुसार आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अच्छे कर्म करने वाले अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। इस समय सारी दुनिया तमोप्रधान है। बाप आकर सतोप्रधान बनने को कहते हैं। पवित्रता ही मुख्य है। अपवित्र बनने से सारा ज्ञान बह जाता है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो पुरुषार्थ कर देवता बनने वाले हो। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्योंकि वो पूरी कर्मातीत अवस्था वाले हैं, और सबसे पहले जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब उनका जन्म होता है। उनका जन्म योग बल से हुआ है, जबकि उनके माँ बाप का नहीं। पुरुषार्थ में क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ का अर्थ है इस संगम युग में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए की जाने वाली मेहनत। 1. आत्मा अभिमानी बनना और याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो। एक बाप की याद। अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। विकर्म विनाश। याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते हुए भी एक माशूक बाप याद रहे, तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और आत्मा पवित्र बनेगी। 2. ज्ञान और धारणा पढ़ाई पूरी। पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। ईश्वरीय ज्ञान धारण। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को बुद्धि में रखना है, और भक्ति मार्ग की सब सामग्री चित्र आदि को भूल जाना है। सतो प्रधान बनना। खान पान आदि में शुद्ध पवित्र रहना है, और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। 3. अवस्था बनाना, पुरुषोत्तम बनना। इस संगम पर मनुष्य से देवता बनने के लिए मेहनत करनी है। अच्छे संस्कार, अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर ऊंच पद प्राप्त करने की कोशिश करनी है। ज्ञान धन जमा। याद से आत्मा पवित्र होगी और अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? देही अभिमानी बनना। देही अभिमान में रहने से आत्मा गिर जाती है। देह अभिमान ही सबसे बड़ा पाप है। ज्ञान को भूलना, अपवित्र बनना। पवित्रता मुख्य है। अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। व्यर्थ बातों में समय गंवाना। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना भी अपवित्रता है। किसी से मांगना, दुआ आदि। बाप तुमको इतना साहूकार बना देते हैं कि फिर भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। मांगने से मरना भला। प्याज आदि खाना देवताएं निर्विकारी होते हैं। प्याज आदि खाना शुद्ध पवित्र भोजन नहीं है। नाक कान आदि बंद करना याद की यात्रा में कोई स्थूल बात नहीं है। यह केवल मन और बुद्धि का योग है। बाबा समझाते हैं कि संगम युग पर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। याद की यात्रा ही मुख्य है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बनकर पुरुषोत्तम देवता बन सकते हो। पवित्रता ही इस ज्ञान धन को जमा करने की कुंजी है, इसलिए व्यर्थ बातों और देह अभिमान को त्याग दो। ओम शांति।